नमस्कार कक्षा 12 वाले छात्र, अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 80 अंक, और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, कच्चे माल की लागत। दूसरा देख लीजिएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, शून्य होती है। तीसरा देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। तो तीसरी में आपको लिखना होगा 3 क्षेत्र होते हैं। चौथा देख लीजिएगा, उत्पादन के घटक होते हैं। तो उत्पादन के घटक कितने होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला, 5 होते हैं। पांचवा आपका दिया है, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है। तो इसमें आपको लिखना होगा लकड़ी। छठा देख लीजिएगा, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो इसमें लिखना होगा स वाला, अ तथा ब दोनों, मतलब मांग और पूर्ति के माध्यम से साम्य कीमत का निर्धारण स्थापित होता है। अगला देख लीजिएगा, आपका दूसरा प्रश्न दिया है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, औसत आगम किसके बराबर होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा सीमांत आगम, सीमांत आगम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, मांग का नियम एक कैसी दृष्टिकोण है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और तीसरा देख लीजिएगा, पूर्ति एक कैसी अवधारणा है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा आर्थिक और व्यावसायिक, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर, ठीक है। चौथा देख लीजिएगा, पूर्ति की लोच या पूर्ति की कीमत लोच किस प्रकार की होती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा 5 प्रकार की होती है। अगला देख लीजिएगा, आपका पांचवा दिया है, कुल उपयोगिता किसी उपयोगिताओं का योग होती है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता लिख लीजिएगा, उपयोगिता के योग के बराबर होती है। और आपका देख ले छठा दिया है, उपहार किसी आय है। तो छठे में आपको लिखना होगा राष्ट्रीय, उपहार एक राष्ट्रीय आय है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल अपनाया गया, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। उत्पादन की तकनीक की समस्या, इसमें आपको लिखना होगा क्या उत्पादन किया जाए। मांग में वृद्धि में आपको लिखना होगा अभी सामान्य लाभ। भवन किराए में आपको लिखना होगा स्थिर लागत। कुल उत्पादन में आप सभी को लिखना होगा परिवर्तनशील साधन। सम में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा, मांग तक में दाहिनी ओर परिवर्तन। TR बड़ा है TC से, इसमें आपको लिखना होगा लाभ में कमी। उत्पादन लागत में वृद्धि में आपको लिखना होगा कुल उत्पादन का योग, ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द तो एक वाक्य में देने होंगे।
पहला आपका दिया, देख लीजिएगा, सीमांत आगन वृक्क अंग्रेजी के किस अक्षर के समान है? तो इसमें आपको लिखना होगा यू अक्षर, यू अक्षर जैसा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, बजट रेखा क्या है? तो लिख लीजिएगा, इसको तो बता देता हूँ, वह रेखा जो दो वस्तु के संयोग को दर्शाती है। लिख लीजिएगा, वह रेखा जो दो वस्तु के संयोग को दर्शाती है, यह आपको लिखना है। और तीसरा देख लीजिएगा, निम्न कोटि की वस्तु का अर्थ क्या है? तो निम्न कोटि की वस्तु का अर्थ लिख लीजिएगा, आय में वृद्धि से मांग में कमी आती है। क्या लिखना है? आय में वृद्धि करने से किस में कमी आती है? मांग में कमी आती है, ठीक है, मांग में कमी आती है। और आय में कमी करने से मांग में कैसी होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आय में वृद्धि करने से मांग में कमी आ जाती है और आय में कमी करने से मांग में वृद्धि आ जाती है, ये आपको लिख देना है। और चौथा देख लीजिएगा, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग है? तो चौथे में आपको लिखना होगा व्युत्पन्न मांग, ये आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? तो इसमें आपको लिखना होगा 2 प्रकार, ओनली 2 प्रकार। और छठा देख लीजिएगा, साख का निर्माण कौन करता है? तो छठा को उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा व्यापारिक बैंक करती है। सातवां दिया आपका, रिजर्व बैंक किस प्रकार के प्रणाली पर नोट निर्गमित करता है, मतलब जारी करता है? तो देख लीजिएगा, सातवें में आपको लिखना होगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा, 2 2 3 3 यहाँ पर 4 4 नंबर के प्रश्न, और हाँ, इन सभी को तो आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताकर लिखना होगा। तो आपका दिया है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? इसके बारे में आप सभी को बताना है। सातवां देख लीजिएगा, मांग की लोच क्या मापती है? तो आपका दिया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, बाजार मांग को परिभाषित कर आपको लिखना है। तो आपका दिया है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताना है। नौवां आपका दिया है, जिसमें व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देना है। 10वां प्रश्न देख लीजिए, 10वीं के बाद आप सभी को 11वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, सभी को उत्तर आपको बता देंगे। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 13वीं के बाद आपका 14वां प्रश्न, 14वें के बाद आगे हम चलेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वां वाला प्रश्न, 16वां प्रश्न, 17वां, 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और यहाँ पर लास्ट वाला 23वां प्रश्न दिया है, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 6ठे का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो 7वें का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 9वें का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर 8वें का। और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 14वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है।
और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और हाँ, आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 18वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 21वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और हाँ, 23वें प्रश्न का उत्तर आप सभी को अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।